अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, इस वक्त दो बड़ी खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेज में एक सनसनी पैदा कर दी है और BBC, CNN, RT न्यूज समेत दुनिया के तमाम बड़े मीडिया ग्रुप न सिर्फ इन खबरों को हेडलाइंस बना रहे हैं, इन पर मुख्तलिफ जावियों से तबसरे कर रहे हैं, बल्कि इन्हें बदलती हुई दुनिया के लिए एक पेशखैमा करार दे रहे हैं। एक खबर तो ये है कि एक इस्लामी मुल्क को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका नॉन नेटो इत्तेहादी बनाने जा रहा है, जिसका बहुत जल्द ऐलान होगा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि नाज़रीन मोहतरम, आज आखिरकार चीन सामने आ ही गया। अमेरिका और रूस में यूक्रेन के मसले पर मौजूद रस्साकशी और पंजाजमाई में दुनिया बड़ी बेसब्री से चीन के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रही थी और पाकिस्तान का भी, लेकिन आज चीन ने यह रद्द-ए-अमल डंके की चोट पर सरेआम दुनिया के सामने किया। और खास बात ये कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को चीन बुलाकर उन्हें दावत देकर मुश्तरका बयान रूसी सदर के रूबरू जारी किया गया। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि इस मौके पर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान भी चीन में ही मौजूद हैं और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के यादगार लम्हात में इस अहम एलामिये को जारी किया गया। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली चंद वीडियोज में अर्ज किया था कि दुनिया के माहिरीन खारजा ये तबसरा और पेशगोई कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान ने यूक्रेन के मसले पर जो मानी खेज खामोशी इख्तियार कर रखी है, और जब ये मुल्क खुलकर सामने आएंगे तो ये काम भी ये दोनों मुल्क एक साथ ही करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, चीनी सदर ने रूसी सदर की मौजूदगी में ऐलान किया है कि हम रूस के साथ किसी भी किस्म के हालात में अपने ताल्लुकात बहुत गहराई में ले जा चुके हैं और हमारी दोस्ती और हमारे हर मंसूबे को हर हालात में शराकतदारी साबित करने का आज वक्त आन पहुंचा है। मैं चीनी अवाम की तरफ से रूसी अवाम के हर दिल अजीज लीडर और अपने दोस्त को यकीन दिलाता हूँ कि चीन हर किस्म के हालात में रूस के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ने पर इसका सबूत भी देगा। चीनी सदर ने मजीद कहा कि अमेरिका की बनाई हुई नेटो फोर्स को हक नहीं कि वो दुनिया के जिम्मेदार और पुरअमन मुल्कों की सरहदों के करीब अफरा तफरी पैदा करे और अमेरिका और नेटो के ये इक़दामात दुनिया की दीगर बड़ी ताकतों को ताकत के इस्तेमाल पर मजबूर कर रही है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो मुश्तरका जॉइंट स्टेटमेंट था जो कि सुनने के बाद रूसी सदर तो अक्सर मुस्कुराते हुए नजर आए और उन्होंने इस पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया और अमेरिकी इत्तेहादियों का भी मारे खौफ के रंग पीला पड़ गया। और इस बयान के बाद अमरीकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पेसाकी ने फौरी तौर पर अमरीकी सदर के रद्द-ए-अमल को दुनिया पर वाज़ेह किया। आप हैरान होंगे कि चीन के साथ ताइवान और भारत के मामले पर उलझने वाला अमरीका आज कह रहा है कि चीन ने जो बयान दिया उससे हमें हैरानगी हुई है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मजीद कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, अगर रूस के चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो हमारे भी चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारी भी चीन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। चीन को समझना चाहिए कि हम यूक्रेन का दिफा इसलिए कर रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका और यूरोप को नहीं बल्कि चीन को भी होगा, क्योंकि बहुत से यूरोपीय मुल्क और खुद यूक्रेन भी चीनी मसनूआत का खरीदार है, यानी तिजारत करता है, और यूरोप भी चीन के साथ तिजारत करता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान शायद भूल गई है कि चीनी मसनूआत के खरीदार तो अमेरिका और भारत भी है, इसलिए अमेरिका चीन का 1490 अरब डॉलर का मकरूज है और भारत भी चीन से मसनूआत खरीदता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत और अमेरिका चीन के दोस्त हैं। पाकिस्तान से 250 मिलियन डॉलर का नमक हर साल भारत खरीदता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भारत के साथ सारे तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका के पास अपने इत्तेहादियों की खौफ के मारे कांपती हुई हालत में आफाका लाने के लिए इसके अलावा कोई अल्फाज थे भी नहीं,
क्योंकि चीन ने शुमाली कोरिया को भी दावत दी थी और शुमाली कोरिया की क़यादत भी मौजूद थी। शुमाली कोरिया का तो पहले ही अमेरिका पर पारा गर्म रहता है और वो तो ऐसे मौके का न जाने कब से मुंतजिर था कि कब आलमी लेवल पर कोई खेल बने और उसमें शुमाली कोरिया किरदार अदा करे। और शुमाली कोरिया के साथ साथ पाकिस्तानी क़यादत भी चीन की दावत पर वहाँ पहले से मौजूद है और इन सब की मौजूदगी में ऐसे ऐलान का सामने आना यकीनन बहुत बड़ी बर्बादी का पेश खेमा साबित हो सकती है, जिसने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का सुकून छीन लिया है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बड़ी खबर इस्लामी मुल्क कतर के हवाले से है। एक जमाना था जब अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा दिया था। आज वही खेल कतर के साथ भी किया जा रहा है और आप जानते हैं कि इसकी असली वजह क्या है। नाज़रीन गिरामी, असली वजह ये है कि रूस ने जब यूरोप को गैस की सप्लाई रोकने की धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन के लिए यूरोप मैदान में उतरा तो रूस सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि यूरोपीय मुल्कों की मईशतों को भी जबरदस्त नुकसान से दोचार कर देगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप जिसके गली कूचे बर्फ से ढके रहते हैं और गैस के बगैर वो जिंदगी गुजार ही नहीं सकते बल्कि इसका सोच भी नहीं सकते, उनकी जिंदगी का पहिया भी रुक जाएगा। तो पूरा यूरोप इस धमकी से लरज उठा था। लिहाजा अब यूरोप के पास दो ऑप्शन नजर आ रही थी। पहली तो ये कि अजरबैजान से गैस की सप्लाई हासिल करे, लेकिन अजरबैजान जिसका पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ इत्तेहाद है, लिहाजा अजरबैजान कल चीन और पाकिस्तान या फिर तुर्की और रूस के कहने पर हमें ब्लैकमेल न करना शुरू कर दे, इसलिए अगला ऑप्शन कतर था जिससे LNG की तमाम जरूरत को पूरा किया जाए। लिहाजा कतर से यूरोप ने खुद भी राब्ता किया और अमेरिका के जरिए भी राब्ते तेज कर दिए हैं कि जनाब रूसी हमले के बाद अगर गैस की इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है और हमारी सप्लाई रुक जाती है तो हमें कतर गैस फराहम करेगा। लिहाजा इस सिलसिले में कतर ने अभी कोई खत्मी जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि अगर कतर गैस फराहम भी करेगा तो रूस जिस तरीके से सप्लाई करता था उन शराइत पर सप्लाई नहीं होगी, यानी गैस की खपत को सामने रखकर कीमत लगाई जाएगी। लिहाजा अब इस्लामी मुल्क कतर को अमेरिका ने नॉन नेटो इत्तेहादी वाली मीठी गोली देने का फैसला किया है। अमरीकी हुकूमत ने बताया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद सानी को अमरीका के दौरे के दौरान ये एजाज देने का फैसला किया है और जो बाइडन ने बयान दिया है कि हम कतर को कदर की निगाह से देखते हैं और उसके साथ अपने ताल्लुकात को दुनिया पर वाजे करना चाहते हैं कि हम कितने मजबूत रिश्तों में बंधे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।